echo of his call. Dear friends, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ from Echo Office called Nehemiah Bible Colleges. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नामों से जय मसीह नमस्कार। Genesis chapter 8:6 says like this. उत्पत्ति उसका 8 का 6 आयत में इस प्रकार लिखा गया है, Noah opened the window of the ark. नोआ के जहाज का खिड़की को खोल दिया। As you are aware, Noah, the great man of God, was kept in a closed ark for 40 days with all animals, etc. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नोआ के 40 दिन 40 रात उस जहाज के अंदर उसके साथ उसके परिवार सारे जीव जंतु बंद जहाज के बंद कमरे में थे। A great rain prevailed on the earth for 150 days. और 150 दिन तक उस जल प्रलय था। It was a very difficult situation for him. और उनके लिए उसके परिवार के लिए काफी कष्ट और दुख भरा समय था। He was kept out of the world, but inside the world. वो संसार से बाहर से थे, पर उस संसार के अंदर अगर हम देखा जाए, I feel all the other members of the family might have lost their hope on him. और सारे परिवार लोग उनका जो उम्मीद था उनके लिए वो सारा छोड़ दिए। They might have doubted the faith of Noah. और सारे परिवार लोग भी इस प्रकार संदेह कर रहे थे कि उसका विश्वास जो परमेश्वर के प्रति है वो सही है या नहीं है। Probably they might have been accusing him. शायद कई लोग उनके परिवार लोग भी निंदा किया होगा, And they might have been murmuring against him. और उसके विरोध में कई बड़बड़ाया होगा। During their hard situation, Noah opened his eyes of faith. उस कठिन परिस्थिति समय वो उन्होंने विश्वास की आंखों देखा था। He used his faith. और उनका विश्वास को उन्होंने इस्तेमाल किया। He put his faith in action. उसका विश्वास को काम में लगाया। He opened the window of the ark. और उन्होंने कि उस जहाज का की दरवाजा को खोल दिया। By faith, he opened the window of the ark. और विश्वास के द्वारा उन्होंने उस जहाज का खिड़की को खोल दिया। We must know that in Genesis chapter 7, verse 16, Bible says God shut the door of the ark. और अगर हम देखा जाए कि उस उत्पत्ति उसका 7 अध्याय का 16 आयत में इस प्रकार लिखा, परमेश्वर खुद उस जहाज का दरवाजा को बंद किया। I am so happy when God shut the door of the ark, Noah opened the window of the ark. और मुझे बहुत खुश लग रहा है क्योंकि परमेश्वर एक तरह से देखा जाए उस जहाज का दरवाजा को बंद किया, दूसरी तरह से अगर देखे कि नोआ ने वो खिड़की को खोला। So I feel that in spite of all adverse circumstances and tribulations in our life, God has given a special authority, hidden authority in the lives of His own people. और मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमारा कठिन परिस्थिति समस्या में कि परमेश्वर हमें ऐसा चीजों को दिया है कि वो के गहरी रास्ता को जैसे कि हम पार कर पाए। I feel the Lord God, without giving His servants the authority to open the window, He will not shut the door. और परमेश्वर उसकी लोगों को उसके अधिकार ना दे करके कभी भी उसका दरवाजा बंद नहीं करेगा। Noah and his family and all the animals were in the dark for 40 days. और जैसे कि हम जानते नोआ उसके परिवार सारे जीव जंतु वो कि जहाज के अंदर में थे। Now as said in Isaiah chapter 9:2, और जैसे कि हम देखते हैं ऐसे उसका 9 अध्याय का 2 आयत में इस प्रकार लिखा गया है, the people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। Don't worry, my dear brother and sister. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इन बातों को लेकर के समस्या को लेकर के चिंता मत कीजिए। Yes, I can understand all the doors of your life have been closed by God. जैसे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपका जीवन का कई दरवाजा बंद हो चुका है, But at the same time, God has kept a window for you to be opened by
by you. और उसमें और उन्होंने परमेश्वर हमारे जीवन में कि ऐसा एक चीजों को रखा है कि वो झरका को निकाल करके हम बाहर आ सकते This हैं। morning, come forward with me to open the window of faith right now. और आज के सुबह मेरे साथ उस विश्वास से बाहर आइए, उस विश्वास का खिड़की को खोलिए। Don't accept that you are a helpless person. ऐसा मत सोचिए कि आपका निराश्रय में हैं। He will not leave you uncomfortable. वो आपको अनादर नहीं छोड़ेगा He will not leave you as an orphan. और वो ऐसा आपको अनाथ नहीं छोड़ेंगे। He is with you. और वो आपके साथ है He is with you in the ark. और वो आपके जीवन की जहाज में है He has given a faith in your heart. और वो आपके जीवन में विश्वास को भी दिया है Now you exercise your faith. और उस विश्वास को आप इस्तेमाल Open the कीजिए window. और उस खिड़की को खोलिए Today you are going to enjoy great blessings from the और Lord. तब आपके जीवन में आशीष को आएगा। The Lord who has called you is still alive. जो परमेश्वर आपको बुलाए वो जीवित है He is thinking of you. और वो आपके लिए वो शुद्धि ले रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। Let us pray together. आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। Loving Father, we thank you so much wonderful time. प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for calling us to be your people. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप आपकी प्रजा करके बुलाने के लिए। Thank you, Lord, for calling us as your own children. प्रभु आपका संतान करके हमें बुलाने के लिए धन्यवाद देते This हैं। morning, a lot of people are suffering because of their sicknesses. प्रभु आज की सुबह बहुत सारे लोग बीमार के कारण कष्ट में हैं People are suffering because they lost their loved ones. और कई लोग तो उनकी प्यारे लोगों को अपने परिवार लोगों को खोए इसलिए दुख में हैं। People are suffering because some of the family members are out of station and they are suffering and crying. और कई लोग तो उनके परिवार के लोग जो बाहर में हैं इसी के कारण वो दुख में हैं। Some people are suffering because of their financial stress. कई लोग तो उसकी आर्थिक का समस्या के कारण दुख में संकट में हैं। This morning I ask you to open the eyes of faith in the lives of my own people. प्रभु मैं प्रार्थना करता आज की सुबह सारे भाई और बहनें के विश्वास को आँख को खोल दीजिए ताकि वो प्रार्थना कर पाए। Yes, we understand that you will not close the doors in our life without keeping a window which can be openable. प्रभु हम जानते हैं कि हमारा जीवन का दरवाजा बिना झरका रख करके आप बंद नहीं करोगे। Thank you, Lord, for the authority, secret authority you have bestowed upon us to open the window by faith. प्रभु धन्यवाद देते वो गुप्त का अधिकार जो दिया है कि ताकि हम हमारे जीवन का खिड़की को खोल पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते Amen. हैं। आमीन। Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.